जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी मंगला गौरी व्रत क्या है, मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि क्या है और मंगला गौरी व्रत में किस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, पूजा में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मंगला गौरी व्रत क्या है? मंगला गौरी व्रत माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो उनके लिए भी यह व्रत बहुत मंगलकारी है। वहीं अगर कोई अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरा हो जाती है। अब मैं बताने जा रही हूँ मंगला गौरी व्रत का पूजा विधि क्या है। पहला है मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें और माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माँ पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। तीसरा है फिर आटे का दीपक बनाकर दिया जलाएं। साथ ही उनकी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ पूजा करें। इस व्रत को सभी पूजन सामग्री रख लें। चौथा है सभी पूजन सामग्री जैसे 16 की संख्या जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री और चूड़ियाँ। इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे और 7 प्रकार का अन्न भी रख लें। पांचवा है इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों को प्रसाद दें और ज़रूरतमंद लोगों को धन अनाज का भी दान देना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मंगला गौरी व्रत का मंत्र क्या है, किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसके अलावा आप ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार और दोहरा देती हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये तो पहला हो गया। और दूसरा है ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पूजा में किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पहला है आप लगातार 5 साल तक मंगला गौरी व्रत रख लें और पूजा करने के बाद 5वें वर्ष में सावन मास के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन जरूर कर दें। उद्यापन के बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। और दूसरा है इस बात की ख्याल रखें कि माँ मंगला गौरी व्रत के दौरान माता को 16 महिलाएं आटे के लड्डू, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और सुहाग सामग्री अर्पित करती हैं। तो इस तरह से व्रत का उद्यापन किया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप सफलता आपके कदम चूमें। इस आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।